दोस्तों आज का हमारा प्रश्न है क्लास 12 इंग्लिश चैप्टर 1 द लास्ट लेसन का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर पहला। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाई वाज फ्रेंच स्क्रेड दैट डे, व्हाट डिड ही सी ऑन हिज वे टू स्कूल एंड हाउ डिड ही गेट टू हिज डेस्क। देखिए व्हाई वाज फ्रेंच स्क्रेड द दैट डे। देखिए स्केड का अर्थ होता है डरा हुआ, तो फ्रांज उस दिन क्यों डरा हुआ था। व्हाट डिड ही सी ऑन हिज वे टू स्कूल, और स्कूल जाते समय रास्ते में उसने क्या देखा। एंड हाउ डिड ही गेट टू हिज बैग, और वह अपनी डेस्क पर या कैसे पहुंचा, अपनी मेज पर कैसे पहुंचा जहां पर वो बैठता है। ये हमारा क्वेश्चन है, तो हमें इसका उत्तर लिखना है। इसका उत्तर हम समझते हैं सरल शब्दों में। देखिए इसका उत्तर किस प्रकार से हो जाएगा। फ्रेंच वाज नॉट गुड एट लर्निंग। फ्रांज लर्निंग का मतलब पढ़ने में अच्छा नहीं था। लर्निंग का अर्थ होता है सीखना, तो और सीखने में अच्छा नहीं था। ही वुड रेदर टेक द डे ऑफ एंड वेस्ट टाइम। वह क्या करता था, अपना समय बर्बाद करता था। देखिए यहाँ पे रेदर, रेदर का मतलब होता है अपेक्षा। वह अपेक्षाकृत, जो टेक का मतलब लेना, तो वह अपना समय जो है बर्बाद करता था। दिन का समय अपेक्षा करता था, उसी में बर्बाद करता था। देखिए इन सर्चिंग बर्ड इग और गोइंग स्लीडिंग ऑन द सार। वह अपना समय छुट्टी लेने में, डे ऑफ मानी छुट्टी लेने में, और फिर के पक्षियों के अंडे खोजने में, और फिर देखिए यहाँ पे सार है, सार का सार पर फिसलना। देखिए स्लीडिंग का अर्थ होता है फिसलना, और वह सार को फिसलने में और पक्षियों को अंडे ढूंढने में और छुट्टी लेने में अपना समय बर्बाद करता था। फ्रेंच वाज स्क्रेड डेट डे, फ्रेंच वाज स्क्रेड डेट डे। उस दिन फ्रेंच क्या हुआ था, डर गया था या डरा हुआ था। बिकॉज क्योंकि मिस्टर हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल। देखिए पार्टिसिपल का अर्थ होता है कृदंत, क्योंकि मिस्टर हेमल थे, उन्होंने क्या कहा था कि वो पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछेंगे। फ्रेंच डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट पार्टिसिपल्स। और फ्रेंच को पार्टिसिपल के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, कुछ भी पता नहीं था। एनीथिंग का मतलब कुछ भी नहीं पता था। नॉट नो, नो का मतलब जानना, नॉट का मतलब नहीं, तो वह पार्टिसिपल के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। और आगे देखिए क्या हो जाएगा। ही फाउंड दैट द डे वाज वार्म एंड ब्राइट। उस दिन जो दिन था गर्म और उजाला था। ब्राइट का मतलब होता है उजाला। द बर्ड वियर चिरपिंग एट द इड्स ऑफ द वुड्स। देखिए जो यहाँ पे आपको दिख रहा है इड्स, तो इट्स है, इट्स का अर्थ होता है क्या, इट्स का अर्थ होता है किनारे, किनारा। देखिए जो पक्षियां थी जंगल के किनारे चहचहा रही थी। चिरपिंग का अर्थ होता है चहचहाना, तो और उड्स का अर्थ होता है जंगल। तो जो पक्षियां थी, बर्ड्स का, तो बर्ड्स का हिंदी होता है पक्षियां, पक्षियां जंगल के किनारे क्या करती, चहचहा रही थी। द प्रशियन सोल्डर्स वाज ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड। और प्रशियन सैनिक थे, सोल्डर्स का तो सैनिक, ड्रिलिंग का अर्थ होता है अभ्यास करना। जो सैनिक लोग अभ्यास करते हैं, आर्मी लोग, तो वो ओपन खुले मैदान में वो लोग ड्रिलिंग कर रहे थे। देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड नियर द टाउन हॉल। देखिए क्राउड का अर्थ होता है भीड़, फ्रंट का अर्थ होता है सामने, बुलेटिन बोर्ड का अर्थ होता है बुलेटिन बोर्ड होता है, और टाउन हॉल का मतलब होता है, जो हाल होता है बड़ा बड़ा हाल, कस्बा, कस्बे की तरह जो बड़ा हाल होता है उसे उसे कहते हैं। तो देखिए इसका हिंदी क्या जाएगा। देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ लगी हुई थी। नियर द टाउन हॉल, टाउन हॉल के पास, टाउन हॉल के पास बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ लगी हुई थी। आगे देखिए क्या हो जाएगा। फ्रेंच फ्रांज फाउंड द स्कूल रूम अनयूजली क्विट। फ्रांज को स्कूल का जो कमरा था, अनयूजली का अर्थ होता है असमान, असामान्य रूप से क्या था, शांत था। फाउंड का मतलब होता है पाया, तो फ्रांज ने स्कूल का कमरा असामान्य रूप से शांत पाया। क्विट का अर्थ होता है शांत। सो इसलिए ही हैड नो ऑप्शन बट टू ओपन द डोर एंड गो बिफोर एवरीबॉडी। इसलिए
उसके पास कोई और रास्ता नहीं था दरवाज़ा खोलने के अलावा, उसका कोई और कोई रास्ता नहीं था। ही ही ब्लूसेड एंड वाज फ्राइटेंड ऑफ द टीचर। देखिए जो ब्लूसेड है, ब्लूसेड का जो हिंदी होता है, ब्लूसेड का जो हिंदी होता है वो होता है शर्माना। जो ब्लूसेड है उसका हिंदी होता है शर्माना, और फ्राइटेंड का हिंदी होता है डरा हुआ। तो वह शर्मा रहा था और डर गया था। किससे? टीचर से, ऑफ द टीचर, टीचर से। मिस्टर हेमल स्पोक वेरी काइंडली टू हिम एंड आस्क हिम टू गो टू हिज पैलेस क्वाइकली। मिस्टर हेमल ने उससे बहुत ही दयालुतापूर्वक, स्पोक का मतलब होता है कहा, बात करना, काइंडली का अर्थ होता है दयालुता से। तो मिस्टर हेमल ने उसे बहुत ही दयालुता से कहा और बात की, और कहा कि क्विकली मतलब होता है जल्दी से, जल्दी से अपने स्थान पर क्या करे? चला जाए, जल्दी से वो अपने स्थान पर जाए, ऐसा कहा किसने? मिस्टर हेमल ने। फ्रांज जंपेड ओवर द बेंच एट सट डाउन एट हिज डेस्क। फ्रांज बेंच पर कूदा, बेंच का अर्थ होता मेज, मेज पर कूदा और अपने डेस्क पर यानी मेज पर जाकर क्या क्या बैठ गया। इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और उत्तर समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।